जय हिंद। स्वागत है आप सबका MHRG SSC पर। दोस्तों कल हम परसेंटेज को बेसिक से पढ़े थे, आज हम थोड़ा सा लेवल ऊपर रखेंगे। यदि जो भी भाई बहन उस वीडियो को नहीं देखे हैं उसे एक बार जाकर जरूर देख लें। वीडियो आपको संपूर्ण मैथ के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्त देखिए ये हमारे प्रश्न हैं। इन तीनों प्रश्नों के टाइप अलग अलग हैं। मैं तीनों प्रश्नों में संख्या समान रखा हूँ। मैं समान संख्या इसलिए रखा हूँ ताकि आप लोगों को ये तीनों टाइप अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी मैंने क्या रखा है, 4-5 को, यहाँ पर भी 4-5 को, और यहाँ पर भी मैंने 4-5 को ही रखा है। मैंने 4-5 को इसलिए रखा है ताकि ये तीनों टाइप आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम पहले टाइप को देखेंगे। तो देखिए पहला टाइप में क्या दिया है कि 4-5 का कितना परसेंट है। देखिए दोस्त यहाँ पर का दिया है तो इसका मतलब आप लोग गुणा मत कर दीजिएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, देखिए कह रहा है कि कह रहा है कि 4-5 का कितना परसेंट है। तो जो ये 4 है वो 5 का कितना परसेंट है। तो हम इसको कैसे हल करेंगे, देखिए हम क्या करेंगे कि जो 5 है उसको बटे में नीचे रख देंगे और 4 को ऊपर रख के क्या करेंगे, देखिए ये क्या करें कि कितना परसेंट है। तो परसेंट निकालने के लिए हम क्या करते थे, 100 का गुणा करते थे। तो हम 100 का गुणा कर देंगे और परसेंट निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए इसे निकालिए। देखिए क्या करें कि 4-5 का कितना प्रतिशत है। तो हम क्या करेंगे, 4 को ऊपर रखेंगे और बटे में नीचे हम 5 को रखेंगे। ठीक है, अब देखिए प्रतिशत निकालने की क्या करेंगे, प्रतिशत निकालने के लिए 100 का गुणा कर देंगे। तो गुणा कर दीजिए। अब क्या करेंगे, 5 से 100 को काटिए तो कितना बार में कटेगा, देखिए 20-5 100 होता है तो 20 बार में कट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 20-4 80, क्या हो जाएगा 20-4 80%। तो जो 4 है वो 5 का कितना परसेंट है, 80%। ठीक है, अब देखिए दूसरा टाइप क्या है। तो इसमें यह कह रहा है कि 4-5 से कितना प्रतिशत कम है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 4-5 से कितना प्रतिशत कम है। तो देखिए ये 4 है और यहाँ पे क्या है, 5 है। तो ये बताइए जो 4 है 5 से कितना कम है। पहले अंक में देख लीजिए, तो 4 जो है 1 अंक कम है। तो हमको क्या करना है, इसी का तो निकालना है प्रतिशत। यही तो भाई 4 कितना कम है, 1 कम है, तो इसका हमें प्रतिशत निकालना है। तो चलिए निकाल दीजिए। तो देखिए 5 को क्या करेंगे, 5 से कह रहा है ना, इसको ध्यान दीजिए आप लोग। यहाँ पर 5 से कह रहा है तो 5 को क्या करेंगे, 5 को बटे में हम नीचे रखेंगे। भाई इसी से कह रहा है तो इसी से हम उसका प्रतिशत निकालेंगे ना भाई। देखिए 4 है, 4 5 से 1 कम है, तो 1 को हम ऊपर रखेंगे और 5 को बटे में नीचे रखेंगे। तो चलिए देखिए 5 को क्या करेंगे, बटे में नीचे रख देंगे और जो 1 है इसको ऊपर रखेंगे। ठीक है भाई, 1 क्या है, 4 क्या है, 5 से 1 कम है, तो 1 को ऊपर रखेंगे। वही हमसे पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत कम है। अब क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। तो 100 से गुणा कर दीजिए। देखिए 5 से जब 100 को काटेंगे तो 20 बार में कट जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 20%। क्या आ गया, 20% कम है। कितना परसेंट, 20% कम है। तो 4 जो है 5 से कितना परसेंट कम है, 20%। ठीक है, अब चलिए अगला टाइप देखिए। देखिए अगला टाइप क्या है, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि 5 4 से कितना प्रतिशत अधिक है। यहाँ पर क्या पूछ रहा था, कम पूछ रहा था कि कितना प्रतिशत कम है। और यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि 5 जो है 4 से कितना प्रतिशत अधिक है। तो किससे पूछ रहा है, 4 से पूछ रहा है। देखिए यहाँ पर 5 से पूछ रहा था तो 5 को बटे में नीचे लिख रहे थे हम लोग। अब यहाँ पर 4 से पूछ रहा है तो बटे में नीचे किसको लिखेंगे, 4 को लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए जो 5 है 4 से कितना प्रतिशत अधिक है। देखिए ये क्या है, ये है 5 और ये है 4। तो 5 4 से कितना अधिक है, 1 अधिक है। तो चलिए निकालिए। देखिए 1 को हम क्या करेंगे, ऊपर रख देंगे और बटे में नीचे किसको रखेंगे, 4 को रखेंगे। क्योंकि 4 से कह रहा है 4 से कितना प्रतिशत अधिक है। तो 4 से कह रहा है तो 4 को बटे में नीचे रख देंगे। अब गुणे क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। ठीक है, 4 से 100 को काटेंगे तो 25 बार में कट जाएगा। कितना बार में कट जाएगा, 25 बार में। तो क्या हो जाएगा, 25% अधिक। कितना परसेंट, 25% अधिक। जो 5 है वो 4 से कितना परसेंट अधिक है, 25% अधिक है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों को पहला टाइप भी समझ में आ गया, दूसरा टाइप भी समझ में आ गया और तीसरा टाइप भी समझ में आ गया। तो चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ भी चलते हैं। देखिए अलग टाइप है। इसमें क्या कह रहा है कि राम का वेतन 400 से बढ़कर 600 कर दिया गया, तो बताएं कि वेतन में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। क्या कह रहा है कि राम का वेतन 400 से बढ़कर 600 कर दिया गया। राम का वेतन पहले कितना था, राम का वेतन पहले 400 था, अब कितना कर दिया गया है, तो अब कर दिया गया है 600। पहले 400 था अब बढ़ाकर उसे 600 कर दिया गया है। तो कितना परसेंट का वृद्धि हुआ है वही पूछ रहा है। तो देखिए पहले कितना था, पहले था 400, कितना था 400, अब उसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, तो 600 कर दिया गया है। कितना कर दिया गया है, 600। तो 400 से 600 बढ़ा तो कितना बढ़ा, 200 बढ़ा। कितना बढ़ा, 200 बढ़ा।
तो यही तो हमें निकालना है। 200 जो है यही भाई बड़ा है, तो इसी को निकालना है कि कितना परसेंट बड़ा है। तो चलिए निकालिए। देखिए क्या पूछ रहा है यहाँ पर कि 400 से बढ़कर, किससे 400 से बढ़कर, तो हम क्या करेंगे, जिससे मैंने अभी बताया कि जिससे कहे उसको क्या करते हैं, बटे में नीचे लिखते हैं, और जितना वृद्धि या जितना कम कहे उसको क्या करते हैं, बटे के ऊपर लिख करके और हम प्रतिशत निकाल लेते हैं। ठीक है, तो चलिए बटे में नीचे किसको रखेंगे, 400 को रखेंगे। क्या हो जाएगा 400, और इसके ऊपर क्या रखेंगे 200। ठीक है, अब हम निकालेंगे कि जो 200 है 400 का कितना परसेंट है। तो परसेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, परसेंट निकालने के लिए हम लोग 100 से गुणा कर देते हैं। तो देखिए यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब देखिए 4 से ये जो 200 है ये कितना बार में कट जाएगा, 4 से जब काटेंगे तो 4 पच्चे 20। ठीक है, 4 पच्चे 20, तो क्या बचा 50 बचा। क्या बचा 50, यानी कि 50% जो है वो अधिक बढ़ा है। ठीक है, जो संख्या 400 से बढ़कर 600 तक हुई है तो कितने परसेंट का वृद्धि हुआ है, 50% का वृद्धि हुआ है। ठीक है, चलिए अगला टाइप भी देखते हैं हम लोग। देखिए इसमें क्या है, सोहन का वेतन 900 से घटाकर 720 रुपया कर दिया जाता है, तो बताएं कि उसके वेतन में कितने प्रतिशत की कमी हुई। देखिए सोहन का वेतन पहले कितना था, 900 था, उसे घटाकर कितना कर दिया गया है, 720 कर दिया गया है। इससे पहले हम पढ़े हैं उसमें क्या था कि संख्या जो है कि यानी कि उसका जो वेतन था उसे बढ़ा करके अधिक कर दिया जाता है। इसमें देखिए क्या है, इसका वेतन कम कर दिया गया है, तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे। देखिए पहले वेतन कितना था, पहले वेतन था 900, कितना था 900, उसे घटाकर कितना कर दिया गया है 720, कितना कर दिया गया है 720। तो कितना घटाया गया है, देखिए 900 में से 720 को घटाएंगे तो 180 हो जाएगा। तो देखिए 180 उसका वेतन कम कर दिया गया है। ठीक है, तो चलिए इसको निकालिए, देखिए कितना परसेंट होगा ये। तो देखिए क्या कह रहा है कि 900 से, कितना से 900 से, तो बटे में नीचे किसको रखेंगे 900 को। तो देखिए 900 से कह रहा है ना, तो बटे में नीचे 900 को रखेंगे और ऊपर किसको रखेंगे 180 को, किसको 180 को। तो चलिए इसका परसेंटेज निकालिए। तो देखिए परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 100 का गुणा करते हैं। अब देखिए ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब देखिए 9 से हम लोग 180 को काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, देखिए 9 दूना कितना होता है 18, तो कितना बार में कट गया 20 बार में। तो देखिए कितना परसेंट का कमी हुआ, उसको 20% का कमी हुआ। भाई पहले वेतन उसका 900 था, अब उसको घटा करके 720 रुपया कर दिया गया है, तो कितना परसेंट का कमी हुआ, उसको 20% का कमी हुआ। पहले 900 था, अब 720 कर दिया गया है, तो उसको वेतन में तो कमी ही हुआ है ना, तो यहाँ पे क्या होगा 20% का कमी होगा। ठीक है, चलिए अब अगला टाइप भी हम लोग देखते हैं। देखिए ये उससे अलग टाइप है। इसमें क्या कह रहा है कि किसी छात्र को 500 अंक वाली परीक्षा में 200 अंक मिले तो उस छात्र को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुआ। देखिए किसी छात्र को 500 अंक वाली परीक्षा में, कितने अंक की परीक्षा है, 500 अंक की परीक्षा है, और उसमें कितना उसको मिला 200 अंक मिला। ठीक है, तो ये बताइए जब 500 अंक में से उसको 200 अंक मिला तो कितना परसेंट अंक मिला, यही तो पूछ रहा है, तो यही हमें निकालना है। तो चलिए निकालिए। देखिए टोटल अंक कितना है, टोटल अंक है 500, तो हम क्या करेंगे बटे में नीचे हम 500 को रखेंगे। भाई टोटल अंक को क्या करेंगे नीचे रखेंगे, और जितना दिया है उसको ऊपर रख के हम लोग परसेंटेज निकालेंगे। भाई देखिए उसको मिला कितना है, उसको मिला है 200 अंक, तो इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग ऊपर लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे परसेंटेज निकाल लेंगे कि जो 200 है वो 500 का कितना परसेंट है। तो चलिए निकालिए, 100 से गुणा कर देंगे। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो यहीं पे काट देंगे हम, और 5 से 200 को काटेंगे तो कितना बार कट जाएगा, देखिए 5 चौके 20 होता है। ठीक है, तो देखिए 40% हुआ, कितना परसेंट 40%। तो जो छात्र था उसे कितना परसेंट मिला, उसे 40% मिला। देखिए 500 अंक वाली परीक्षा थी और उसमें उसको 200 मिला, तो 200 500 का कितना परसेंट है, 40% है। ठीक है, चलिए अगला टाइप भी देखते हैं। देखिए अगला टाइप भी वैसा ही है। इसमें क्या कह रहा है कि किसी छात्र को 800 अंक वाली परीक्षा में 728 अंक प्राप्त हुए, तो उस छात्र को कितना अंक प्राप्त हुआ। देखिए जो परीक्षा में टोटल अंक था कितना था, 800 अंक था। ठीक है, और वो कितना प्राप्त किया है, वो प्राप्त किया है 728। तो यही पूछ रहा है कि जो 728 है वो 800 का कितना परसेंट है। भाई टोटल अंक जो है परीक्षा में कितना है 800 है, और उसे मिला है 728, तो ये बताना है कि जो 728 है 800 का कितना परसेंट है। तो चलिए इसको निकालिए। इसको भी हम कैसे निकालेंगे, तो टोटल अंक जो है उसको क्या करेंगे बटे में नीचे लिख देंगे। टोटल अंक कितना है, टोटल अंक है 800, और उसके बाद कितना वो पाया है 728, और हमें यही निकालना है कि 728 जो है 800 का कितना परसेंट है। तो चलिए निकालिए, 728 को हम लोग ऊपर लिख देंगे और उसके बाद गुणे 100 कर देंगे। ठीक है, अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और 8 से जब आप काटेंगे तो देखिए 8 9 72, और 8 एकम में 8, कितना बार में कट गया 91 बार में, तो क्या हो जाएगा 91%। तो जो छात्र है वो कितना परसेंट अंक प्राप्त किया है, 91% अंक प्राप्त किया है। ठीक है,
800 में से 728 अंक प्राप्त किया है और 728 अंक 800 का कितना परसेंट है? 91% है। चलिए अगला टाइप देखते हैं। देखिए ये उससे अलग टाइप है। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं परसेंटेज में कोई भी टाइप नहीं छोड़ने वाला हूं। मैं हर टाइप आप लोगों को पढ़ाऊंगा और बिना टाइम वेस्ट किए हुए ही, ठीक है। जितना टाइम हम लोग को क्वेश्चन पर देना चाहिए हम उतना ही टाइम देंगे, ज़्यादा टाइम देने का ज़रूरत ही नहीं है। चलिए देखिए इसमें क्या है कि किसी छात्र को 600 अंक वाली परीक्षा में 80% अंक प्राप्त होता है, तो उस छात्र को कितना अंक प्राप्त हुआ? ये उसे नहीं है, उस है, इसे उस बना लीजिए। तो उस छात्र को कितना अंक प्राप्त हुआ? भाई ध्यान से पढ़िए, क्या कह रहा है कि 600 अंक वाली परीक्षा में, देखिए जो परीक्षा हो रही थी कितने अंक की हो रही थी? 600 अंक की हो रही थी। उसमें से जो छात्र पाया है 80% पाया है, तो हमें ये बताना है कि वो कितना अंक प्राप्त किया है, ठीक है। यही हमें बताना है कि कितना अंक प्राप्त किया है। तो देखिए परीक्षा जो हो रही थी कितने अंक की हो रही थी? 600 अंक की हो रही थी। कितने अंक की? 600 अंक की। हमें क्या करना है? 80% उसका निकालना है। भाई 80% निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना अंक उसे मिला था। तो चलिए निकालिए। देखिए हम क्या करेंगे, 80% निकालेंगे, परसेंट के बदले में क्या करेंगे, बटे में 100 लगा देंगे। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे कट जाएगा, क्या होगा? 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, गुणा करिए 6/48, 6/48 कितना आया? 480। तो उस छात्र को कितना अंक प्राप्त हुआ था? 480 अंक प्राप्त हुआ था। भाई टोटल जो परीक्षा में अंक था 600 अंक का परीक्षा हो रहा था और उसमें छात्र को कितना मिला था? 480 अंक, ठीक है। जो 480 अंक है वो कितना परसेंट था? 80% था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए ये भी प्रश्न वैसा ही है। इसमें क्या कह रहा है कि मोहन को 1200 अंक वाली परीक्षा में 70% अंक प्राप्त हुआ, तो मोहन को कुल कितना अंक प्राप्त हुआ ये बताना है। देखिए परीक्षा में जो अंक था टोटल कितना था? 1200 अंक, ठीक है। यानी कि परीक्षा जो थी कितने अंक की हो रही थी? 1200 अंक की हो रही थी और उसमें मोहन को कितना मिला? 70% अंक मिला। तो चलिए हम लोग निकालते हैं कि मोहन को कितना अंक मिला। देखिए टोटल अंक कितना है? 1200 है, तो 1200 का हमें कितना निकालना है? 70% निकालना है, ठीक है। 70% निकालिए। देखिए क्या हो जाएगा, देखिए 2 जीरो से हम क्या करेंगे? 2 जीरो का काट देंगे। अब क्या करेंगे? देखिए 12 का गुणा 7 में करिए, 12 सते कितना होता है? 12 सते 84 होता है। क्या होता है? 12 सते 84। तो देखिए मोहन को कितना अंक मिला? 840 अंक मिला, ठीक है। देखिए 840 जो है वो जो है कि 1200 का कितना परसेंट है? 70%। भाई जो ये 70% यही तो हम निकाले हैं, तो कितना हो गया है? 840 अंक, ठीक है। यानी कि मोहन को कितना अंक मिला है? 840 अंक मिला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए ये अलग टाइप है। इसमें क्या कह रहा है कि दो संख्या किसी तीसरी संख्या का क्रमशः 20% एवं 25% के बराबर है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने परसेंट कम है? देखिए क्या कह रहा है कि दो संख्याएं हैं और ये क्या है? तीसरी संख्या से क्रमशः 20% एवं 25% के बराबर है, तो आपको बताना है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने परसेंट कम है। तो देखिए हम क्या करेंगे, संख्या कितनी है? संख्या टोटल 3 है। भाई यही तो कह रहा है, वो दे दिया है पहली संख्या और दूसरी संख्या को दे दिया है, और तीसरी संख्या भी क्या कह रहा है कि पूछ रहा है तुलना किससे किया है? तीसरी संख्या से किया है। तो देखिए टोटल संख्या कितनी है? 3 है। आप लोग पहले तो दर्शा लीजिए। देखिए एक संख्या हो गई, दो संख्या हो गई और 3 संख्या हो गई, ठीक है। देखिए दो संख्या को तो वो बता दिया है कि देखिए इसमें क्या कहा है कि क्रमशः 20% और 25%, लेकिन तीसरी संख्या को नहीं बताया है। तो देखिए जब परसेंटेज से हम लोग कभी भी तुलना करते हैं तो हम लोग क्या करेंगे कि जिस संख्या का वो मान नहीं रखा है उसको क्या करेंगे, हम लोग 100% मान लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? 100% मान लेंगे। तो तीसरी संख्या कितनी है? अपने आप में 100% है। भाई अपने आप में वो संख्या क्या है? 100% है, तभी तो हम लोग निकालेंगे। देखिए क्या कह रहा है कि जो है कि वो संख्या क्रमशः 20% एवं 25% के बराबर है। भाई क्या है? देखिए पहली संख्या क्या है? 20% और 25%। क्या है? 20% और 25% के बराबर है, और हमने तीसरी संख्या को क्या माना है? 100% माना है। क्या माना है? 100%। तो चलिए अब हम हल करते हैं। देखिए क्या कर रहा है, तो पहली संख्या दूसरी से कितना परसेंट कम है, आपको ये बताना है कि देखिए ये पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या है, तो आपसे यही पूछ रहा है कि जो पहली संख्या है वो दूसरी से कितना परसेंट कम है। तो देखिए 25 में से 20 जब घटाएंगे तो कितना होगा? भाई 5 होगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो 20 है 25 से कितना कम है? 5 कम है। देखिए ये परसेंट नहीं है, ये केवल 5 अंक कम है। परसेंट तो अभी हम निकालेंगे। तो 20 जो है 25 से कितना अंक कम है? 5 अंक कम है। तो आपको यही निकालना है। क्या कर रहा है, तो पहली संख्या दूसरी से, भाई ध्यान दीजिए यहाँ पर, दूसरी से, किससे? दूसरी से। दूसरी क्या है? 25 है, 25% दिया है, तो आपको यही निकालना है। दूसरी से कहता है तो क्या करते हैं? बटे में नीचे रखते हैं उसको, ठीक है। तो देखिए बटे में नीचे किसको रखेंगे? 25 को। दूसरी संख्या तो वही है। और उसके बाद देखिए कितना जो है कि कम था 20, तो 5 कम था, तो 5 को ऊपर रख दीजिए और परसेंट में इसको बदल दीजिए। तो बदलिए, देखिए क्या हो जाएगा,
25 से जब 100 को काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 4 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, 5 चौक 20% कम है। कितना परसेंट कम है, 20% कम है। जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या का 20% कम है। ठीक है, तो इसे आप समझ गए होंगे। देखिए इसमें पहला संख्या दे दिया था और दूसरा संख्या दे दिया था, लेकिन तीसरा संख्या नहीं दिया था। और उससे क्या क्या था, उससे यहाँ पर तुलना कर दिया था। भाई क्या क्या है, देखिए तीसरी संख्या से क्रमशः जो है कि 20% और 25% तीसरी संख्या से, लेकिन तीसरी संख्या को दर्शाया नहीं था किसी से, तो हम क्या करेंगे, तीसरी संख्या को 100% मान लेंगे। ठीक है, कभी भी यदि मान चलिए तीसरी संख्या नहीं दिया हो या दूसरी संख्या नहीं दिया हो, तो हम क्या करेंगे, संख्या को 100% मान करके और तब हम संख्या को हल करेंगे, तब हम प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, चलिए अगला टाइप देखिए। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि दो संख्या किसी तीसरी संख्या का क्रमशः 40% एवं 50% अधिक है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है, यही पूछ रहा है। देखिए क्या कह रहा है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, दो संख्याएं तो दे दिया है 40% और 50%, आपसे पूछ रहा है कि तीसरी संख्या से क्रमशः कितना अधिक है, 40% और 50% अधिक है। तो आपको ये बताना है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना परसेंट अधिक है। तो देखिए जैसे हम लोग उसको भी हल किए उसी तरह से इसको भी हल करेंगे। देखिए कितनी संख्या है, 3 संख्या है, पहली, दूसरी और तीसरी। ठीक है, तो देखिए इसमें पहली संख्या और दूसरी संख्या को यहाँ पे दे दिया है कि पहली संख्या तीसरी संख्या से कितनी है, 40% अधिक है, और दूसरी संख्या जो है 50% अधिक है। तो देखिए तीसरी संख्या को कितना मान लेंगे हम, यहाँ पर भी तीसरी संख्या को 100% मान लेंगे। कितना परसेंट, 100%। अब देखिए क्या कह रहा है कि क्रमशः 40%, भाई यही तो कह रहा है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 40% और 50% अधिक हैं। तीसरी संख्या कितनी है, 100 है, और इससे वो क्या है 40% अधिक और 50% अधिक है। तो क्या हो जाएगा, 100 में जब 40 को जोड़ेंगे तो 140 हो जाएगा। 140% पहली संख्या है और 150% दूसरी संख्या है। ठीक है, देखिए ये 40% अधिक हो गई और ये 50% अधिक हो गई। तो चलिए अब इसको हल करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। जो दूसरी संख्या है, दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या यह है, तो यही पूछ रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना अधिक है। तो देखिए पहली संख्या से दूसरी संख्या कितना अधिक है, पहले तो देख लीजिए कितना अधिक है, 10 अधिक है। परसेंटेज में अभी हम लोग निकालेंगे, अभी परसेंटेज नहीं है ये, देख लीजिए कितना अंक अधिक है, तो भाई 10 अंक अधिक है। अब निकालिए, अब देखिए क्या कह रहा है, तो दूसरी संख्या पहली से, देखिए पहली से कह रहा है तो पहली से निकालेंगे, तो पहली से कितना हो जाएगा, देखिए 140 और ऊपर कितना रख देंगे, 10 रख देंगे। ठीक है, और गुणते कितना कर देंगे, 100 कर देंगे। यही हमें निकालना है कि भाई जो है कि दूसरी संख्या पहली से कितना प्रतिशत अधिक है। देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो देखिए ऊपर क्या हो जाएगा, 10 दहिए 100, कितना हो जाएगा, 10 दहिए 100, और बटे में कितना हो जाएगा, 14। तो देखिए इसको काट लीजिए, देखिए 2 से काटेंगे तो कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो 100 50 बार में कट जाएगा, और 2 से 14 जो है कि 7 बार में कट जाएगा। ठीक है, देखिए 2 से जब काटेंगे तो जो 100 है 50 बार में कटेगा और 14 है 7 बार में कटेगा। इसको और आप लोग हल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, 7 7 49, क्या हो जाएगा, 7 7 49, और उसके बाद कितना बचेगा, 1, तो क्या हो जाएगा 1/7, कितना हो जाएगा 1/7%। ठीक है, तो 7 सही 1/7% जो है कि अधिक है। जो दूसरी संख्या है वो पहली संख्या से कितना परसेंट अधिक है, तो 7 सही 1/7% अधिक है। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमने निकाल लिया तो परसेंट में कितना निकला, 7 सही 1/7%। ठीक है, चलिए अंतिम प्रश्न देखते हैं। देखिए इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। इसमें क्या है कि दो संख्या किसी तीसरी संख्या का क्रमशः 40% एवं 60% के बराबर है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने परसेंट के बराबर है। तो देखिए इसमें भी तीसरी संख्या के बारे में नहीं कुछ कहा है। हम क्या करेंगे, तीसरी संख्या को पहले पता कर लेंगे कि तीसरी संख्या कितनी है। देखिए ये क्या है, पहली संख्या, ये है दूसरी संख्या, और ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी तीसरी संख्या। ठीक है, तो देखिए पहली संख्या दे दिया है 40%, दूसरी संख्या दे दिया है 60%, तीसरी संख्या नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे, तीसरी संख्या को 100% मान लेंगे। कितना परसेंट, 100%। देखिए अब क्या कह रहा है कि दो संख्या किसी तीसरी संख्या का क्रमशः 40% एवं 60% है। देखिए पहली संख्या कितनी है, पहली संख्या है 40% और दूसरी संख्या कितनी है, 60%। ठीक है, पहली संख्या 40% और दूसरी संख्या 60% है। उसके बाद क्या कह रहा है, तो आपको ये बताना है कि पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने परसेंट के बराबर है। जो ये पहली संख्या है ये दूसरी संख्या के
कितने परसेंट के बराबर है। देखिए आपको ये नहीं बताना है कि कितना परसेंट अधिक है या कितना परसेंट कम है। इसके पीछे जो हम सवाल पढ़े हैं उसमें अधिक और कम के बारे में दिया था, लेकिन इसमें अधिक और कम के बारे में नहीं दिया है। इसमें डायरेक्ट पूछ रहा है कि जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या के कितने परसेंट के बराबर है। तो आप डायरेक्ट इसको लगा लीजिए। देखिए दूसरी संख्या के कह रहा है ना, तो देखिए दूसरी संख्या कितनी, दूसरी संख्या है 60 और पहली संख्या के बारे में पूछ रहा है कि जो पहली संख्या है दूसरी संख्या के कितने परसेंट के बराबर है। तो देखिए पहली संख्या को हम ऊपर रख देंगे, पहली संख्या कितनी है 40 है। अब देखिए गुणे क्या कर देंगे 100, ठीक है। अब देखिए 1 0 से 1 0 इसको काट लीजिए। अब देखिए अब किससे कट रहा है, देखिए 2 से काटेंगे तो 2 3 6 और इसको काटेंगे तो 2 5 10, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, 40 का 5 में गुणा करेंगे तो कितना होगा 4 5 20, यानी कि 200 हो जाएगा। 200 बटे में 3 कितना हो जाएगा 200 बटे में 3। यदि आप इसको काटेंगे तो काट लीजिए और देखिए क्या हो जाएगा 3 6 18, 2 हासिल बचा तो 0 में गया तो वो भी क्या हो गया 20 बन गया। तो देखिए क्या हो जाएगा 2 6 18, उसके बाद फिर क्या बचा 2 बचा तो क्या हो जाएगा 2 बटे 3, ठीक है। यानी कि 66 से ही 2 बटे 3% जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या की कितने परसेंट के बराबर है, तो 66 से ही 2 बटे 3% के बराबर, ठीक है। तो दोस्त मैं उम्मीद करता हूँ मैंने जितना भी टाइप पढ़ाया आपको समझ में आ गया होगा। दोस्त यदि मेरा पढ़ाया हुआ टाइप आपको समझ में आ गया होगा तो आप जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप वीडियो को कंटिन्यू कर सकें। धन्यवाद।